सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला। नहीं, शुक्रिया आपका कि आप आए। और मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सर जी। मुझे मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती है, आप पे जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। जी जी जी। आपके अंडर में ये 4-5 राज्य आते हैं पेट्रोल पे, आप सभी उनको देखते हैं, ये सारे आपके अंडर में हैं, आप उनकी कोटेशन लेते हैं, आप उनको पास करते हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के बाद और ये आप हिंदी को बढ़ावा देना, साहित्य को बढ़ावा देना, और यहाँ पहले ये भी होता रहा है हिंदी पखवाड़े में, यहाँ शायद वो कभी गोष्ठियां भी हुआ करती थी। हाँ, होती थी, बिल्कुल। तो हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल हम कोई ऐसा फेसबुक पे नहीं देख रहे, लेकिन अभी भी आप ये समय निकाल कर, मैंने देखा है कि आप पढ़ते रहते हैं और दूसरों के कलाम को आप ज्यादा रीड करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने शेर को ही हर जगह कोट किया हो? आपको हमने कवि सम्मेलनों में देखा है। जी। तो आप क्या, आपकी नजर में वो जो लिखते हैं वो ज्यादा बेहतर है, या वो अपने लिखे को समझ नहीं पा रहे और आप उसको, उसकी गहराई को आप पहुंच रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है जो लिखता है उसको तो उसको मालूम है, और बिना गहराई समझे कोई उसको लिखेगा नहीं। लेकिन जो उसे पढ़ रहा है, जो उसे समझ रहा है, वो उसकी गहराई कितनी समझता है, इस बात पर ही उसका जो है स्वाद समझ लीजिए कि उस शेर का, उस कहन का, उस लेखन का जो अनुभूति है उसमें कितना आनंद आएगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी गहराई में उतर करके उसको समझता है। अब जैसे मैंने अभी हाल ही में एक 4 लाइनें पढ़ी और मुझे बहुत बेहद पसंद आई, मैंने लोगों से शेयर भी किया। फेसबुक पे एक साहब हैं ध्रुव गुप्त, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन उनकी कविताएं अक्सर जो है मेरे सामने से निकलती हैं। तो उसमें 4 लाइनें उन्होंने जो लिखी हैं और ये मुझे बहुत मन को भा गई, और मैंने कई जगह पे अब तक मैंने उनको कोट भी किया है। तो अच्छी चीज तो अच्छी रहेगी और हमेशा अच्छी रहेगी। उन्होंने लिखा कि आधी बात है कहना तुमसे, आधी बात छुपाना है। आधी बात है कहना तुमसे, आधी बात छुपाना है। आधा आधा रह जाना है, आधा उठकर जाना है। वाह। और मन आधा है, तन आधा है, आधी बातें आधा चुप। मन आधा है, तन आधा है, आधी बातें आधा चुप। आधे आंसू आंख में रखना, आधा ही टपकाना है। वाह 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 वाह। तो अगर कोई चीज अच्छी है, जैसे मैंने एक बार में शुजात हुसैन में सितार वादन देख रहा था, तो शुजात साहब सितार तो बहुत अच्छा बजाते ही हैं, उसमें कलाम भी पढ़ते रहते हैं, गज़लें सुनाते रहते हैं। तो उसमें वो गज़ल सुना रहे थे और एक शेर ऐसा निकला, वो जहन में बिल्कुल ऐसा उतरा कि आप पूछिए नहीं, मतलब दिल को चीर के निकल गया। और मैं बड़ा दिन तक सोचता रहा यार किसने लिखा, किसने लिखा, किसने लिखा, और बहुत दिनों की खोजबीन के बाद समझ में आया कि साहब ये अनवर मिर्ज़ापुरी का शेर है। और शेर यूं था कि मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत मेरे साथ जल ना जाए। वाह। तो ये जो शायरी है या जो कला जो लिखने वाले हैं, तो
लोग क्या क्या लिखते हैं, क्या गजब का लिखते हैं। एक एक शेर से आदमी फेमस हो जाता है। हस्ती मल हस्ती साहब का शेर की प्यार का पहला खत लिखने में देर तो लगती है। तो ये जो एक ऐसी चीज निकल जाती है जो कि आप ताउम्र जो है उसको याद रखते हैं, और अच्छी चीजें पढ़ना चाहिए, उनको बुनना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। तो ये है। और अपने कलाम हर आदमी को शायद अच्छे लगते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो लिखता हूँ उनमें कई बार ऐसा होता है कि मुझे संतुष्टि बहुत मुश्किल से मिलती है। मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर लिख सकता था और अच्छा लिख सकता था। बहुत कम ऐसे शेर होते हैं या बहुत कम ऐसी जगहों पे ऐसा लगता है कि यार शायद कुछ बन गया है। जैसे अभी एक शेर हुआ था कि मैंने लिखा, नहीं ये शौक नहीं इश्क मेरा पेशा है। वाह। नहीं ये शौक नहीं इश्क मेरा पेशा है, मेरा काम है दिल को लहू लहू करना। वाह 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 वाह। तो ये बना शेर, तो हालांकि गिरह दी गई थी हमको, ये मिसरा दिया गया था, दिल को लहू लहू करना, और उस पर हमने ये तरी में मुशायरे के लिए हमने लिखा था, ये पूरी गजल लिखी थी। लेकिन उसमें ये जो शेर बना मुझे लगा बड़ा अच्छा कमाल का शेर हो गया, गिरह बहुत अच्छी हुई है। तो इस तरह से सेटिस्फैक्शन कई बार नहीं मिलता कि आपने जो लिखा कि वो बहुत बेहतरीन लिखा। हाँ, ये ज़रूर कई बार आश्चर्य में पड़ता हूँ जो बाकी लोग लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं और कितना खूबसूरत लिखते हैं। बहुत अच्छा लेखन हो रहा है, यंग लड़के भी बहुत आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। तो बस ऐसी चलती रहनी चाहिए कहानियाँ, किससे लोग अच्छा लिखें, लोग अच्छा पढ़ें, लोग अच्छा सोचें और लोग अच्छा उन पर अमल भी करें साथ साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने कहा था कि सबसे अच्छा कलाकार वही है जो ज़िंदगी अच्छी जीता है। आपको मे बी कि आप किसी एक कला में पारंगत हो, महारत हासिल हो, आप पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हो, आप गाते बहुत अच्छा हो, आप लिखते बहुत अच्छा हो, ये सब हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप उच्च कोटि के कलाकार ना माने जाएं, क्योंकि उच्च कोटि का कलाकार वो होता है जो कि ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जीना जानता है। और ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जीने का मतलब है कि आप लोगों के लिए कितना करते हैं, कितना लोगों के काम आते हैं, कितना लोगों के साथ आपका जो है मेल मिलाप है, कितना जो है वो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, इष्ट मित्रों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो जितनी आपके अंदर इंसानियत होगी, जितना आपके अंदर वो मानवता के गुण होंगे और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कर पाएंगे, तभी आप कहलाएंगे कि आप एक अच्छे कलाकार हैं। एक किस्सा मुझे याद आता है कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, जिन्हें भजन सम्राट अनूप जलोटा को कहा जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम दास जलोटा जी को मैं मानता हूं कि वो उनके जो पिताजी हैं वो भजन सम्राट थे। तो पुरुषोत्तम दास जलोटा जी ने अनूप जलोटा जब बड़े हो रहे थे तब उनको एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर तुम्हें वाकई दुनिया में नाम हासिल करना है, तुम्हें एक मकाम हासिल करना है, तो तुम बेशक कलाकार जो है 20 के 19 रह जाना, लेकिन इंसान 20 के 21 बनना, तभी तुम कुछ कर पाओगे जिंदगी में, वरना नहीं। तो मेरा भी यही मानना है कि कलाकार बेशक आदमी 20 से 19 रह जाए, लेकिन इंसान उसको 20 से 21 ही होना चाहिए, तब जाकर के उसकी जो उसको वो मकाम हासिल होता है जो उसे हासिल होना चाहिए। दोस्तों, आज हम मुखातिब थे आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक श्रीवास्तव जी का मैं आपसे अगर कंप्लीट परिचय कराऊं तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा। आलोक हाँ, मैं इतना ही कह सकता हूं, लोग देख रहे हैं कौन है कौन नहीं। जी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप अदब के वो नुमाया सितारे हैं कि जिसकी छाया में आकर शब्द अपने अर्थ को पहुंच जाते हैं। अरे असलम भाई, बड़ी बात कह रहे हैं। आपकी वो शख्सियत है। और ये तालिबे इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, मैं भी, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर ये कहने लगे, कोई शख्स ये कहने लगे कि आलोक श्रीवास्तव जी, हालांकि आपका तखल्लुस अविरल है, अगर कोई ये कहने लगे कि वो आपने उर्दू नहीं पढ़ी, तो मैं ये कहूंगा कि शायद उसकी जानकारी उसको गलत है। मैं तो ये कहूंगा कि आपने हिंदी से ज्यादा उर्दू को पढ़ा है,
मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ। आपकी जो जुबान है, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, तो उर्दू तो आती ऐसे ही। आपकी जुबान में वो नजाकत और वो चीजें, लेकिन आपकी जुबान में ना कभी तंज नहीं हो सकता। शुक्रिया उसके लिए, ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि भाई उन्होंने, ऊपर वाले ने। और मुझे ये लगता है ये खूबी आपको जेनेटिक है। जी जी, मेरे पिताजी भी एक बड़े अच्छे इंसान, इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन अच्छे शायर भी रहे, अच्छे इंसान भी हैं, बड़े। तो सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जी जी, एक तरफ आपके पिताजी और एक तरफ कोई देवता आपके सामने दोनों हैं जी। आप किसकी स्तुति पहले करना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई दूसरा इफ एंड बट हो ही नहीं सकता कि पिता, क्योंकि पिता जो है या माता, मतलब जो आपके माता पिता हैं वो आपके पहले भगवान हैं। आप जो है, क्योंकि आप इस दुनिया में आए ही नहीं होते अगर वो ना होते। आपका अस्तित्व इस दुनिया में है इस वजह से, क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो आपके माता हैं। कोई देवता तो आपको लेकर के नहीं आया इस दुनिया में। इस दुनिया में लाने वाले तो आपके माता पिता ही हैं। यानी कि आपका वजूद, आपका अस्तित्व वो है ही आपके माता पिता से। आपके लिए उनसे बड़ा और क्या हो सकता है? उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैं ये समझता हूं कि आपने श्रवण कुमार की जिंदगी को जो है ना वो अल्फाज दे दिए। शुक्रिया। मेरा एक और, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं उस वक्त मेरे ख्याल से इंटर कंप्लीट किया होगा और बीएससी फर्स्ट ईयर में था। तो मेरे घर में मेरे बड़े भाई का आना हुआ। वो मेरे से उम्र में काफी बड़े थे। जी। तो उसमें थे, एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, और उनकी पोस्टिंग लखनऊ में हो गई। वो आए तो, और उनकी उम्र मेरी मदर यानी मेरी माँ की उम्र लगभग ऑलमोस्ट बराबर थी, और दोनों अच्छे मित्र भी थे, एक साथ खेले बड़े। तो वो उनको बहुत मानती थी। उन्होंने मेरा वाला कमरा जो है उनको दे दिया। अच्छा। और कहा कि भाई अब आप इसमें रहिए, जब तक आपको मकान नहीं मिल जाता। तो हम अपने कमरे से बेदखल कर दिए गए। अब एक दिन की बात है, मुझे कुछ किताबें लेनी थी, मैं अपने कमरे में गया, और कमरे में गया तो देखा कि जमीन पर जो है वो दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, अंडे के छिलके पड़े हुए हैं, और सिगरेट की जो है बट्स पड़ी हुई हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं गया, अपनी माँ से भिड़ गया, लड़ाई करने लगा। मैंने कहा कि ये आपने अच्छा उनको कमरा दे दिया। तो मुझे लगा कि माँ मुझे जो है कहेंगी कि ठीक है, शाम को उन्हें आने दो, मैं उनसे बात करूंगी और मेरा पक्ष लेंगी। उल्टे वो मुझसे लड़ गई। कहते हैं कि तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम बड़े होकर के कभी कुछ दारू या सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। तो मैंने कहा, मम्मी मैं अभी तक तो ना मैंने दारू या सिगरेट को कभी हाथ लगाया है, और मैं, ये मेरा आपसे वादा रहा कि मैं कभी भी जिंदगी में शराब या पान या बीड़ी सिगरेट किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। 93 में मेरी मदर जो है वो, उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। तो अभी भी लोग बड़ी कोशिश करते हैं, जिस जगह में काम करता हूँ, जिस कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे भी तमाम लोग पीने वाले हैं। बाहर भी आजकल पीने पिलाने का माहौल है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। संतुलित अगर आप पीते हैं तो किसी का क्या ले रहे हैं। और लेकिन मैंने उसको, उस कसम को अभी भी बरकरार रखा हुआ है। और आज मैं असलम भाई आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे पर आ रहा हूँ, कि यदि पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर आए और कहें कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग हम ले चलेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे तुमको, एक घूंट पी लो, तो भी मैं नहीं पीऊंगा। कारण क्योंकि मैं वो वचन अपनी माँ को दे चुका हूँ। तो ये मुझे लगता है कि माँ बाप जो हैं वो आपके लिए दुनिया में सबसे पहला स्थान, सबसे बड़ा स्थान जो अगर किसी का है तो वो माँ बाप का है। वहाँ देवता उसके आसपास भी नहीं आते। आज मुझे इसका जवाब मिल गया आलोक जी कि श्रवण कुमार खुद क्यों नहीं गए तीर्थ करने के लिए, बल्कि उन्होंने अपने माँ बाप को अपने कांधों पर रखा और उनको तीर्थ कराया, क्योंकि वो
आज इस बात का हमें जवाब मिल गया। श्रवण कुमार देखिए बहुत बड़ी, मतलब कहाँ मेरी तुलना मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अगर मैं एक बेटे के तौर पे इंट्रोड्यूस करूं पूरी दुनिया में, नहीं बट ये सबके लिए सच्चा है जी। अब वो लोग, मुझे समझ नहीं आता, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था तो वो कहते हैं वो कौन से लड़के हैं, कौन से बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल आते हैं। ऐसा कैसे कोई कर सकता है, मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल भी ये बात गले के नीचे नहीं उतरती कि जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, आप जब उसको जरूरत है आपकी सबसे ज्यादा, आप उन्हें छोड़ दें। ये दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कि शर्मिंदगी महसूस होती है, लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। बल्कि मैं अभी हाल ही में, मेरे पिताजी बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और मैं उनको खाना खिला रहा था, तो मैं बार बार सोच रहा था, मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि बचपन में जिस तरह से उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, आज मैं उन्हें खिला पिला रहा हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब बाप अपने बेटे को हाथ से खिलाता है तो वो खुशी का मौका होता है, उस समय आनंद होता है, उस समय वात्सल्य छलकता होता है। लेकिन जब बेटा जो है अपने हाथ से पिता को या माँ को खिलाए तो वो बड़ा कष्टकारी समय होता है, बहुत पीड़ादायक समय होता है। ईश्वर न करे कि कभी ऐसी स्थिति किसी के जीवन में आए जबकि बच्चे को अपने माँ बाप को अपने हाथों से खिलाना पड़े, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए तो जरूर निभानी चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि यही वो जरूरत है। एक वक्त होता है जब हम बच्चे होते हैं और माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, एक वक्त होता है जब हमारे माँ बाप खुद बच्चे बन जाते हैं और हमें उन्हें पालना पोसना होता है। तो जब वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भटके तो हम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भटके? मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। हाँ, मैं ये समझता हूं कि ये कैरेक्टर हमारे भारतवर्ष में ही मिल सकता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो मैं ये समझता हूं कि वो दुनिया का कोई से भी हिस्सा हो, वहां ये कैरेक्टर नहीं मिल सकता कि जो माँ बाप को भगवान से पहले पूछता है और भगवान से पहले रखता है। और मैं समझता हूं कि अगर वो ऐसा करता है तो वाकई ये उनके माँ बाप के स्थान का कुछ हिस्सा वो अदा कर सकता है, उनकी मोहब्बत का, उनके वात्सल्य का कुछ हिस्सा अदा कर सकता है। हमारे माइथोलॉजी में भी एक ऐसा किस्सा आता है जहां पर ये कहा गया कि भाई दुनिया का चक्कर आप कितनी देर में लगा सकते हैं, तो शायद कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में था शायद, और उसमें कार्तिकेय जी निकल गए और पूरी दुनिया का चक्कर लगा के 24 घंटे में लौटे, और इस बीच में गणेश जी ने जो है वो शंकर जी और पार्वती जी का एक चक्कर लगाया कि तो पूरा हो गया, हमने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। तो माँ बाप का चक्कर लगा लिया, आपने दुनिया का चक्कर लगा लिया। दुनिया से ज्यादा बड़े हैं आपके माँ बाप और उनका ख्याल रखना चाहिए, जरूरी है जी। मैं अगर ये चाहते हैं लोग कि हमें ईश्वर के दर्शन हो तो उन्हें माँ बाप की सेवा पर ध्यान देना चाहिए। वो माँ बाप की अगर सेवा करेंगे तो उनको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए शायद गौतम बुद्ध और ये जो लोग थे जो जंगलों में गए, उनको ईश्वर के दर्शन इतनी जल्दी नहीं हुए। मुझे लगता है कि मेरी माँ जल्दी चली गई, मैं उनकी जिस तरह से सेवा करनी चाहिए थी कर नहीं पाया। मैं अकेला लड़का था अपने माँ बाप का, बड़े दुलार में पाला गया। तो बल्कि मैं जब वो गई तब तक भी मैं अपनी माँ से, बचपना था, मतलब मैं अपनी माँ से लड़ता रहा और हम लोगों की नोक झोंक भी होती रहती थी। लेकिन मैं उनको कहता रहता था कि जैसे हर बच्चा छोटेपन में कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मम्मी पापा आपको हवाई जहाज में घुमाऊंगा, तो उनको वो कभी मौका ही नहीं आया कि हम ऐसा कुछ कर सकें। तो आज वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ कि आज वो अगर जिंदा होती तो मैं ज़रूर उनकी उस तरह से सेवा करता जैसा मैं चाहता था। वो नहीं हो पाया, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस जो है अपने पिताजी पर रहता है। कोशिश करता हूँ कि वो जितना संभव है उनकी मैं सेवा। आपकी दुनिया भी मतलब आपके पिताजी हैं इस वक्त में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी कैरेक्टर हिंदुस्तान में ही मिलेगा कि जो अपने बच्चों को जुबान से नहीं बता रहे कि संस्कार क्या चीज है, बल्कि अपने अमल से बता रहे कि संस्कार क्या चीज है। यही हमारी भारतीयता की पहचान है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये संस्कार जो है वो नीचे चले गए हैं। यानी मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां
अपने बाबा की का इतना ख्याल रखती हैं, मतलब मुझसे ज्यादा ख्याल रखती हैं, आप ये समझिए। अगर मैं जरा सा भी मेरे से चूक हो जाए तो मुझे डांट पड़ जाती है कि आपने बाबा का ऐसा ख्याल नहीं रखा। तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा एक हाथ आगे बढ़कर उनकी सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। देखिए, मैं तो उनके लिए दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह उनको जो है और मजीद कामयाबी दे, और उनको जो है भगवान के आशीर्वाद से पहले माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए, ताकि उनको साक्षात यही दर्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया।